14 अप्रैल 1891 यानी 1891 मऊ में एक महान व्यक्ति का जन्म होता है, जो हमारे भारत के संविधानकर्ता, संविधान निर्माता और महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक, दलितों के, उपेक्षित वर्ग के मसीहा, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और एक महान राजनीतिज्ञ का जन्म होता है। और इसके साथ ही हमारी देश की थोड़ी काया पलट होती है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकी एंड रवि की दुनिया। चलिए आज जानते हैं बाबा जी भीमराव अंबेडकर के बारे में। इनका जन्म एक दलित समाज यानी निचले तबके में हुआ था, और इसके बावजूद भी ये काफ़ी होनहार थे। दलित समाज में हुआ था तो इससे इनकी जो प्रतिभा थी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारा समाज पहले काफ़ी ज़्यादा भेदभाव को मानता था, और अब नहीं मानता है, अलग बात है, लेकिन उस समय काफ़ी ज़्यादा मानता था। इस कारण से इन्होंने काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना किया है। ऊंच नीच, छुआछूत और इन सारी चीज़ों को भी इन्होंने झेला है। जब ये पढ़ना चाहते थे तो पढ़ने के लिए इन्हें कक्षा के बाहर बैठाया जाता था। अगर ये गलती से कक्षा में टीचर ने इन्हें बुला लिया कि तुम इस इक्वेशन को, इस सम को सॉल्व करो, तो उस समय सारे बच्चे पीछे चले गए, ये सोचकर कि ये निचले तबके का है, निचली जाति का है, इसकी परछाई भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए। एक रिक्शा चालक जो कि वहाँ से जा रहा था, उसे बिठाया, और काफ़ी धूप थी। बिठाने के बाद में अचानक से उसे पता चलता है कि ये निचले तबके का। उन्होंने उसे रिक्शे से नीचे उतार दिया। क्यों? क्योंकि ये निचली जाति के। और एक कुएं से पानी पीने तक का भी अधिकार इन लोगों को नहीं था। इन्हें अंजूरी से पानी दी जाती थी, नहीं तो नारियल का जो खपड़ा होता है उस पे पानी भर के दिया जाता था, और ये ऊपर ऊपर से पीते थे। कुएं का जो एरिया बना होता था, इन्हें वहाँ तक भी जाने का अधिकार नहीं था। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती गई और ये बढ़ते चले गए, और इनके जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, इसी ने इन्हें लीडरशिप में आने में मदद की, और ये अपनी सारी समस्याओं को भूलकर आगे बढ़ते चले गए। इनके भीतर इतनी सारी समस्या होने के बाद समाज की समस्याओं को देखते हुए इनके पिता जहाँ काम करते थे, सयाजी महाराज गायकवाड़ ने इन्हें स्पॉन्सर किया, पैसे दिए, और धीरे धीरे वो वहाँ से निकल कर मुंबई चले गए। 1909 में एक निचले तबके के लड़के ने ही, यानी बाबा जी भीमराव अंबेडकर ने ही इंटर पास की मुंबई में इंग्लिश से, और वहाँ पर वो उतने में ही नहीं रुके, बल्कि ग्रेजुएशन यानी कि बीए करी इकोनॉमिक्स से और पॉल साइंस से। धीरे धीरे उन्होंने ये साबित किया कि तुम लोग मुझे रोकना चाहते हो, मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों ने मुझे अपने जगह पर पढ़ने नहीं दिया, मैं इससे कहीं अच्छी जगह पर जाकर पढ़ाई करूँगा, बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करूँगा। ये उन्होंने सबके लिए एक चैलेंज बना दिया था, और ये वहीं नहीं रुके, वहाँ से इन्होंने स्कॉलरशिप ली, और उसके बाद ये न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए, जहाँ पर उन्होंने एमए करा, पॉल साइंस से एमए किया, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, और तब पीएचडी की। और वहाँ पर उन्होंने अपने ही 2 बुक्स को लिखे, और जिन बुक्स के बारे में मैं आगे बताऊंगी, जो 2 बुक्स को लिखे और जिसके आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई। उनमें से पहली बुक थी एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया। दूसरी थी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। इन 2 किताबों के आधार पर ही आरबीआई की स्थापना की गई। आप क्या कभी इमेजिन कर सकते कि निचली जाति, निचले पायदान के तबके से आया हुआ एक साधारण सा लड़का इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है? लेकिन वो पहुंचा, कैसे पहुंचा? अपने ज्ञान के आधार पर और अपनी शिक्षा के आधार पर। सत्याग्रह का जब हुआ था 1927 में, तो सत्याग्रह में
इन्होंने एक बात पर ज़्यादा ध्यान दिया कि जो पानी है, कुएँ तक जाने की जो सुविधा है सबको नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही? तो उनका जो जगह था कि हाँ, ये तुम तो निचले तबके के हो, तुम ऊँचे जगह पर पहुँच गए हो तो भी क्या हुआ, तुम्हें तो दूर ही रहना है। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने अलग करने के लिए माने हटाने की कोशिश की, और वहाँ पर उन्होंने कोशिश किया कि जब सार्वजनिक स्थानों पर कुआँ है और सरकारी जगहों पर है तो यहाँ पर सबके साथ बराबर का व्यवहार हो और सबको पानी पीने का अधिकार मिले। यही नहीं, गलत तो उस समय हो ही रहा था। जो दलित औरतें थे उन्हें भी अपनी साड़ियाँ जो बांधते हैं वो उन्हें नीचे माने पूरे पाँव ढककर पहनने का अधिकार नहीं था। वो काफ़ी ऊंचाई तक माने ऊंचे तक पहनती थी। इसी कारण से उन्होंने इसका भी विरोध किया, और फिर जाकर उस विरोध के कारण ही जो दलित औरतें थी उन्हें साड़ी नीचे तक यानी पाँव ढककर बांधने का ये सुविधा मिली, और इन्होंने औरतों की पढ़ाई यानी महिला को शिक्षित करने पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। भीमराव अंबेडकर जी के ज्ञान, बुद्धि और कौशल का लोहा तो ब्रिटिश लीडर और इंडियन लीडर दोनों ही मानते थे। अंबेडकर को आगे चलकर कानून मंत्री बनाया गया, और इन्होंने ही हमारी संविधान के निर्माणकर्ता यही है और संविधान के निर्माता यही कहे जाते थे। इन्होंने देश के हर कमज़ोर हिस्से को उठाकर उस पर काम करने के विषय में सोचा। इन्होंने ये सोचा कि हम हर जगह को उठाकर, जो कमज़ोर हिस्सा हमारा है उसे उठाकर अगर मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो देश का हर तबका मजबूत होगा, इससे देश को फ़ायदा होगा। तो और देश खुश हो, सब खुश होंगे तो देश खुश होगा, देश भी इससे वृद्धि। ये अहिंसा के पुजारक थे। इन्होंने अहिंसा परमो धर्म को अपनाया था, और इनकी स्टोरी से हमें एक बात तो समझ में आती है, एजुकेशन इज़ द टूल। माने शिक्षा हमारा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम कुछ भी बदल सकते हैं। क्योंकि पहले ये निचले तबके से आते थे, निचले तबके के लोगों को वैसी सुविधाएं नहीं मिलती थी, वैसी उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इनके आने के बाद धीरे धीरे इन्होंने पढ़ाई किया, चीज़ों को बदला, और धीरे धीरे समय लगा, चीज़ों में समय लगा, लेकिन ये बदलते चले गए। तो और सभी लोगों को सुविधाएं मिलती चली गई। जो दलित वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, वो उठकर ऊपर आए, कानून बना नया, और स्त्रियों को काफ़ी फायदा हुआ। तो कहने का अर्थ इनकी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे सबका भला करने का, तो हम सबका भला कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन ऐसा वेपन है, ऐसा हथियार है, शिक्षा ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से यही कामना है कि पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सबका भला करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और कोशिश करें कि अपने एजुकेशन पे, अपनी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें। मैं बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो मैं जानती हूँ वो मैं आप लोगों को बता सकूँ, अपने ज्ञान को बांट सकूँ। तो हमेशा जो आपके पास है वो बांटने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।